हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि पॉलीगॉन क्या कहलाता है, ट्रायंगल क्या कहलाता है और बच्चों ट्रायंगल के बेसिस पर साइड क्लासिफिकेशन हम आज सीखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि पॉलीगॉन क्या कहलाता है। तो बच्चों पॉलीगॉन साइड से मिलकर बनता है जिसे हम बहुभुज कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं। पॉलीगॉन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो देखिए बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन a polygon whose all sides are of equal length and angles are equal is called a regular polygon। यानी ऐसा पॉलीगॉन या बहुभुज जिसकी सभी जो साइड हैं, भुजाएं हैं, बराबर होती हैं और सभी एंगल्स बराबर होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज। इसके बाद देखिए इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन यानी बच्चों ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स की लेंथ और एंगल्स कैन बी एनी मेजर। यानी कि जो सभी साइड्स हैं वो जो सभी लेंथ एंगल हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ना ही इनकी लेंथ बराबर होती है भुजा की, ना ही एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम विषम बहुभुज कहते हैं। अब आते हैं हम बच्चों ट्रायंगल पर कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज। A triangle has three sides and three angles। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीन साइड और तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड into different categories based on the length of side। यानी बच्चों ट्रायंगल को उसकी साइड्स के आधार पर बांटा गया है और उसके एंगल्स के आधार पर उन्हें ट्रायंगल्स को बांटा गया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस साइड, यानी साइड के आधार पर ट्रायंगल के कैटेगरीज कितने कितने होते हैं देखेंगे। तो बच्चों साइड्स के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? तीन प्रकार के। आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेल्स ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी बच्चों ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल की देखिए तीन साइड होती हैं, एक, दो और तीन। अगर ट्रायंगल की तीन साइड में दो साइड बराबर हैं, यानी एक ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं और ये साइड अलग है, ये बराबर नहीं है, अगर दो साइड बराबर हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं स्केलियन ट्रायंगल। बच्चों स्केलियन ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। मतलब बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, अनइक्वल होती हैं, स्केलियन ट्रायंगल कहलाता है। इसकी बच्चों तीनों साइड ही कैसी होती है बच्चों? अनइक्वल, अलग अलग होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती है, इसलिए इसे हम विषम त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि तीन एंगल्स की तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। अब आते हैं बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो बच्चों आ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमारी बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे हिंदी में हम सम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं हमारी बराबर बराबर लेंथ की हैं, तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं हम, पहले हमने बांटा इसको भुजा के आधार पर, साइड्स के आधार पर। अब हम ट्रायंगल को बांटेंगे किसके आधार पर बच्चों? उसके एंगल्स के आधार पर।
अब हम जानेंगे बच्चों ट्राइंगल को एंगल्स के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ट्राइंगल को उनके एंगल्स के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो हम सीखेंगे। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो आ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, जिनके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यानी बच्चों एक ऐसा एंगल जिसमें बच्चों एक एंगल हमारा अधिक कोण या 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। एक एंगल देख सकते हैं, तीनों एंगल में से एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक कोण का हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब आते हैं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अगर ट्राइंगल में 3 एंगल्स में से कोई भी अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, तो हम बच्चों उसको क्या कहते हैं, तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।